महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया। राउत ने कहा कि इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। राउत बोले कि मुख्यमंत्री और उनके 40 लोगों की फिलहाल जो सरकार है वो अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सरकार फरवरी तक गिर जाएगी। ये सरकार टिकेगी नहीं, लेकिन कोर्ट का फैसला ही देर से आ रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सत्ता संघर्ष पर सुनवाई 16 मार्च को पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी है, क्योंकि इसी पर महाराष्ट्र की आगामी राजनीति तय होगी। सुनील सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सुनील, ज्यादातर यह होता है कि जब कोई विपक्ष में होता है तो इस तरह के दावे करता है। इन दावों को कितनी गंभीरता से लिया जाए, पहला सवाल। और अगर संजय राउत ये दावा कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है? देखिए शारिक, यूं तो संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है डेथ वारंट की, उसका आधार दरअसल सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला है जो शिवसेना के 16 विधायकों के ऊपर आना है, जिसमें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी एक नाम है। तो ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, चूँकि वो शिवसेना ठाकरे गुट के हैं और वो मान के चल रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, इन्होंने बगावत की है, इन्होंने एक तरह से धोखाधड़ी की है, तो गद्दारी की है। तो जो फैसला आएगा वो इनके पक्ष में आएगा, यानी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना जो है उनके खिलाफ जाएगा। तो 16 सदस्यों की अगर सदस्यता चली जाती है विधायकों की, तो स्वाभाविक तौर पर ये सरकार नहीं रहेगी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा उनका मानना है और इसी संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है। दूसरा उनका एक संदर्भ यह है कि बीजेपी की जो चाल थी, जो कोशिश थी कि शिवसेना में फूट डालने की, वो उन्होंने फूट डालकर दो धड़ा कर दिया, एक ठाकरे गुट और एक शिंदे गुट। अब जब मुख्यमंत्री बन चुके एकनाथ शिंदे, तो उनका परफॉर्मेंस कुछ इस तरह का नहीं है, या फिर उनकी जो उन्हें चाहिए था बीजेपी को, वो और इससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टा उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अब बीजेपी को फ़ायदा नहीं है, लिहाजा बीजेपी भी अब के लिए वो बोझ बन रहे हैं। तो बीजेपी भी चाहती है कि ये अब मुख्यमंत्री नहीं रहें, कोई और है। तो इस संदर्भ में उनका ये बयान है कि डेथ वारंट बन चुका है, यानी कि सरकार की समय सीमा अब समाप्त हो गई है, बस फैसले आने की घड़ी है। और दूसरे बीजेपी भी नाखुश है। तो दोनों तरफ से उनका इशारा दरअसल एकनाथ शिंदे की तरफ है, जिन्होंने शिवसेना में बगावत कर, उसे तोड़कर 40 विधायकों को ले जाकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे की कुर्सी से हटा दिया। तो लिहाजा जो दर्द है, जो तकलीफ है और जो गुस्सा है, वो इस तरह से प्रकट कर रहे हैं संजय राउत। शारिक, सुनील, बीजेपी क्या चाहती थी जो पूरा नहीं हुआ, या बीजेपी क्यों है शिंदे से नाखुश? अगर इस पर रोशनी डाल दें जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, संजय राउत की माने तो बीजेपी का जो मकसद था वो था शिवसेना को तोड़ना, उसमें वो सफल हो चुकी। अब जो है आगे जो उसे हासिल करना था वो हासिल नहीं हो रहा है। जो उसे लग रहा था कि पूरे के पूरे जो महाराष्ट्र के जो सभी शिव सैनिक हैं वो उनके साथ आ जाएंगे, एकनाथ शिंदे के साथ आ जाएंगे, संगठन भी साथ में आ जाएगा, तो उनको फ़ायदा होगा आगे चल के चुनाव में। लेकिन उन्हें लग रहा है, ऐसा संजय राउत का दावा है, कि संगठन शिवसेना के साथ है, यानी उद्धव ठाकरे के साथ है। लिहाजा उनको नेता तो मिल गए, विधायक मिल गए, लेकिन संगठन नहीं मिला, तो वोट नहीं मिलेगा, तो उतना चुनाव में फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा अब किसी काम के नहीं रहे, ऐसा उनका एक तर्क है एकनाथ शिंदे के प्रति। और एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री बहुत सफल नहीं है, ऐसा भी उनका एक कहने का तर्क है, और उसी संदर्भ में बातें वो कर रहे हैं। शुक्रिया सुनील इस पूरी बातचीत के लिए।